मैं हूँ बाबर। जब मैं केवल 12 वर्ष का था तभी अचानक मेरे पिता उमर शेख मिर्जा मृत्यु हो गई। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का मैदान, धूल, धुआं और तलवारों की टकराहट। एक तरफ लगभग 1 लाख सैनिक और 1000 हाथी, दूसरी तरफ सिर्फ 12 से 15 हजार सैनिक। लेकिन शाम होते होते इतिहास बदल चुका था। आखिर कैसे 43 साल के एक शासक ने दिल्ली की सल्तनत को खत्म कर दिया? कैसे शुरू हुआ भारत में मुगल साम्राज्य? आइए जानते हैं पूरी कहानी। 14 फरवरी 1483 को फरगना में जन्मा बाबर तैमूर के वंश से संबंध रखता था। बचपन से ही उसने संघर्ष देखा। राज्य छीना गया, फिर वापस पाया, फिर खोया। कई असफलताओं के बाद उसने काबुल पर कब्जा किया। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा यही रुकने वाली नहीं थी। उसकी नजर थी हिंदुस्तान पर, एक समृद्ध, धनवान और राजनीतिक रूप से कमजोर देश। उस समय दिल्ली सल्तनत पर शासन कर रहा था सुल्तान इब्राहिम लोदी। लेकिन लोदी के अपने ही अमीर और सरदार उससे असंतुष्ट थे। सल्तनत अंदर से कमजोर हो चुकी थी और यही मौका बाबर ने पहचाना। 1524 के आसपास बाबर ने पंजाब की ओर बढ़ना शुरू किया। लाहौर पर कब्जा कर उसने अपनी स्थिति मजबूत की। अब दिल्ली दूर नहीं थी। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन, 21 अप्रैल 1526। स्थान पानीपत। एक तरफ बाबर की सेना, लगभग 12 से 15 हजार सैनिक, घुड़सवार, बंदूकधारी और आधुनिक तोपखाना। दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की विशाल सेना, लगभग 1 लाख सैनिक और 1000 युद्ध हाथी। संख्या में बाबर बहुत छोटा था, लेकिन उसके पास थी आधुनिक युद्ध तकनीक और रणनीति। युद्ध शुरू होने से पहले बाबर ने तुलुगमा नीति अपनाई, जिसमें दुश्मन को चारों तरफ से घेरा जाता है। साथ ही अरबा पद्धति, गाड़ियों को बांधकर एक सुरक्षा दीवार बनाई गई। और फिर गूंजी तोपों की पहली आवाज, बारूद का धुआं मैदान में फैल गया। हाथी घबरा गए। लोदी की सेना में अफरा तफरी मच गई। तलवारें टकराईं, घोड़े दौड़े। घंटों तक भयंकर युद्ध चलता रहा। इब्राहिम लोदी हाथी पर सवार होकर लड़ रहा था, लेकिन अंततः वो युद्ध भूमि में मारा गया। सुल्तान गिर चुका था। दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था और 43 वर्ष की उम्र में बाबर विजेता बन चुका था। पानीपत की इस जीत के बाद दिल्ली और आगरा पर बाबर का कब्जा हो गया। यहीं से भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। तो याद रखिए, तिथि 21 अप्रैल 1526, स्थान पानीपत। बाबर की सेना 12 से 15 हजार, लोदी की सेना लगभग 1 लाख और 1000 हाथी। बाबर की उम्र लगभग 43 वर्ष। विजेता बाबर। परिणाम, मुगल शासन की स्थापना। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये वो दिन था जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे खानवा का युद्ध 1527 की पूरी कहानी। कैसे बाबर और राणा सांगा आमने सामने आए, किसकी सेना ज्यादा थी और आखिर जीत किसकी हुई। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इतिहास की सच्ची और रोचक जानकारी के लिए। धन्यवाद।